जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस भारतीय संस्था को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया? तो आपका ऑप्शन है प्रथम, अक्षय पात्र, गूंज, एजुकेट गर्ल्स। तो आप याद रखना, एजुकेट गर्ल्स को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपके ऑप्शन है भारत में, कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में या चीन के तियानंजिन में। तो आप याद रखना, ये चीन के तियानंजिन में इसका आयोजन किया गया, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को मिला है? तो आपके ऑप्शन है अरुंधति रॉय, लीला अबुलेला, गीतांजलि श्री या किरण देसाई। तो आप याद रखना, ये जो मिला है लीला अबुलेला को मिला है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन फिडे महिला विश्व कप फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो आपके ऑप्शन है कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली, दिव्या देशमुख या भक्ति कुलकर्णी। तो आप याद रखना, ये आपकी बन गई है दिव्या देशमुख, जो कि फिडे महिला विश्व कप फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन है जगदीश धनखड़, वेंकैया नायडू, सीपी राधाकृष्णन या एम हामिद अंसारी। तो आप याद रखना, भारत के 15वें नए उपराष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आपके ऑप्शन है कोको गॉफ, इगा स्वियातेक, आर्यना सवालका, जेसिका पेगुला। तो आप याद रखना, ये जीता है आर्यना सवालका ने, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो आपके ऑप्शन है नोवाक जोकोविक ने, डेनियल मेदवेदेव ने, राफेल नडाल ने या कार्लोस अल्कराज ने। तो आप याद रखना, ये जो जीता है कार्लोस अल्कराज ने, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? यह जो मिस यूनिवर्स इंडिया है, इसमें 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपके ऑप्शन है हरनाज संधू, मनिका विश्वकर्मा, दीविता रॉय, सिनी शेट्टी। तो आप याद रखना, ये जीता है मनिका विश्वकर्मा ने, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो आपके ऑप्शन है 10वां, 26वां, 50वां या 75वां। तो आप याद रखना, यहाँ पे 26वां स्थान मिला है, आप याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बी सरोजा देवी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थी? तो आपके ऑप्शन है लेखिका, राजनीतिज्ञ, अभिनेत्री या वैज्ञानिक। तो याद रखना, यह एक अभिनेत्री थी, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपके ऑप्शन है अपना भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो आप याद रखना, ये जीता है हमारे भारत ने, आप याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में किसे भारतीय सेना का 48वां उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है जनरल मनोज पांडे को, लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्यम को, पुष्पेंद्र सिंह को
या जनरल अनिल चौहान को? तो आप याद रखना ये नियुक्त किया गया है पुष्पेंद्र सिंह को, आप याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो आपके ऑप्शन है केरल, गोवा, तेलंगाना, सिक्किम। तो आप याद रखना ये बन गया है केरल पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो आपके ऑप्शन है शाहरुख खान, विक्रम मैसी, मनोज बाजपेयी, ए और बी दोनों। तो आप याद रखना यहाँ पे जो आपके ए और बी हैं शाहरुख खान और विक्रम मैसी, इन दोनों ने अभिनेता का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो जीता है, आप याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष पार्टी के किस उम्मीदवार को हराया है? जो सीपी राधाकृष्णन है जो भी 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने विपक्ष के किस उम्मीदवार को हराया है? तो आपके ऑप्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को, बी सुदर्शन रेड्डी को या ममता बनर्जी को? तो आप याद रखना इन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है, आप याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिला है? तो आपके ऑप्शन है शिव शंकरी को, रामदर्श मिश्रा को, भद्रेश दास को या के शिव रेड्डी को? तो आप याद रखना ये मिला है भद्रेश दास को, आप याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपके ऑप्शन है भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, चीन में या रियो डी जनेरियो ब्राजील में? तो आप याद रखना इसका आयोजन जो हुआ है वो हुआ है रियो डी जनेरियो ब्राजील में, आप याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रीत जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो आपके ऑप्शन है द्विवेदी फ्रांसिस केरे को, शिगेरू बॉन को, लियो जियाकुन को या अराटा इसोजकी को? तो आप याद रखना ये मिला है लियो जियाकुन को, आप याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? नहीं, नीति आयोग है, इसने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो आपके ऑप्शन है गरीबी की, होम स्टे पर पुनर्विचार या शिक्षा की स्थिति या जलवायु परिवर्तन? तो आप याद रखना नीति आयोग ने होम स्टे पर पुनर्विचार करने की एक रिपोर्ट जारी की, आप याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है 120 लोगों को, 130 लोगों को या 135 लोगों को या 139 लोगों को? तो आप याद रखना ये 139 लोगों को मिला है, आप याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन नरेंद्र मोदी को, नितिन गडकरी को, अमित शाह को, द्रौपदी मुर्मू को? तो आप याद रखना ये मिला है, ये सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी को, आप याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपके ऑप्शन है मोहन बागान ने, ईस्ट बंगाल ने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने या बेंगलुरु एफसी ने? तो आप याद रखना ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, आप याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो आपके ऑप्शन है अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत, आप याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है अजीत डोभाल को, अनीश दयाल सिंह को, पंकज कुमार सिंह को या विक्रम मिश्री को? तो आप याद रखना ये जो नियुक्त किया गया है वो अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है, आप याद रखना। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो आपके ऑप्शन है उड़ीसा में, असम में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में। तो आप याद रखना, ये जो एक्वाटेक पार्क है ये असम में लॉन्च किया गया है, आप याद रखना, ठीक है।